हाय वेलकम टू कोडफिट वेलकम नेक्स्ट वीडियो इन द व्हाट्सएप क्लोन मंस्टैक प्रोजेक्ट सीरीज। अगर आप इस प्रोजेक्ट सीरीज को यहाँ तक देख चुके हैं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक भी करना। तो अब तक हम यहाँ पे काफी कुछ कर चुके हैं। ये हमने यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेशन के बाद यहाँ पे लॉगिन करने के बाद हमने यहाँ पे लास्ट वीडियो में ये वाली स्क्रीन जोड़ी थी, जहाँ पर अगर कोई भी चैट यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे एम्प्टी स्क्रीन आएगा। बट जैसे आप यहाँ पे कोई भी चैट सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे उस बंदे की चैट खुल जाएगी। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे चैट खुल जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख के मैसेज भेजता हूँ, सपोज हाय हाउ आर यू, मैंने यहाँ पे ये वाला लिख मैं मैसेज टाइप किया। अब जैसे ही मैं एंटर बटन पे क्लिक करूंगा तो ये वाला मैसेज मेरा डेटाबेस में सेव होना चाहिए। जैसे मैंने इस वाले बंदे ने यहाँ पे मैसेज भेजा है इस वाले बंदे को, तो मैसेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसे सेव होनी चाहिए कि ये वाला बंदा यहाँ पे मैसेज भेज रहा है इस वाले बंदे को, ठीक है। एंड फिर जब मैं उस मैसेज को रिट्रीव करूंगा तो वो मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले भी होना चाहिए। अब हमें यहाँ पे ये काम करना है, रियल टाइम चैटिंग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट यहाँ पे अभी मेरे को ये काम करना है जहाँ पर आपको मेरे को एज अ हिस्ट्री, मतलब आप जो मैसेज भेजते हो और फिर आप अगर हिस्ट्री चेक कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने मैसेज भेजा Socket.io की हेल्प से आप उस मैसेज को रिसीव करवा सकते हो दूसरे बंदे को, ठीक है, रियल टाइम में। बट अगर आपको हिस्ट्री चेक करनी है कि आपने कौन कौन से मैसेजेस सेंड किए थे, उसकी अगर आपको हिस्ट्री चेक करनी है तो उसके लिए आपको मैसेजेस को डेटाबेस में सेव करवाना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पे वही काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पे मैसेज क्या टाइप किया है। ये जो यहाँ पे नीचे इनपुट फील्ड है इसमें आपने क्या मैसेज टाइप किया, मेरे को यहाँ पे ये पता होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे मैसेज टाइप किया है आपको यहाँ से वाला मैसेज निकालना है। इस इनपुट फील्ड में जो भी आपने मैसेज टाइप किया है मेरे को यहाँ से वाला मैसेज निकालना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इन सबको एक सेकंड के लिए करते हैं क्लोज, और यहाँ पे इसको मैंने किया क्लोज, बिल्कुल ठीक है। आपको यहाँ पे क्लाइंट के अंदर जाना है, सोर्स के अंदर जाना है, कंपोनेंट्स के अंदर, चैट के अंदर, और यहाँ पे आपको चैट के अंदर यहाँ पे आपको फूटर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप फूटर के अंदर देखो तो फूटर के अंदर मेरे पास यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है, ये वाली वो इनपुट फील्ड है, और इसी इनपुट फील्ड में आप वाला मैसेज टाइप करोगे। तो मैं यहाँ पे एक ऑन चेंज लगा लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक ऑन चेंज लगा सकता हूँ कि जैसे ही इस इनपुट फील्ड में वैल्यू चेंज हो वैसे ही मेरे को पता लग जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ऑन चेंज लगाया, और ऑन चेंज में आप डायरेक्टली यहाँ पे स्टेट में जो वैल्यू है उसको यहाँ पे आप सेव करवा सकते हो कि जो भी आप यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू है उसको आप यहाँ पे स्टेट के अंदर सेव करवा रहे हो। तो मैंने यहाँ पे सपोज यू स्टेट लिखा, और यू स्टेट और फ्रॉम कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका यहाँ पे रिएक्ट के अंदर से, ठीक है। और वो एक सिंपल एक टेक्स्ट है, तो आप यहाँ पे एक स्टेट बना सकते हो सिंपल टेक्स्ट के नाम से, और यहाँ पे आपने सपोज लिखा सेट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू यू स्टेट। इनिशियली रहेगा ये एम्प्टी एरे, बट जैसे ही यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी तो आप यहाँ पे सेट टेक्स्ट करके इसके अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से आप यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हो जो भी यहाँ पे यूजर ने वैल्यू इसकी फिल करी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सपोज ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके यहाँ पे मैंने वैल्यू निकाल ली। तो ऑन चेंज में यहाँ पे मैंने ये वैल्यू निकाल ली जो कि मैंने यहाँ पे इस वाले स्टेट के अंदर उसको स्टोर करवा दिया, जो एट लास्ट आपका इस वाले टेक्स्ट के अंदर जाएगा। ये तो मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। अब मेरे को जैसे ही बंदा एंटर बटन पे क्लिक करेगा, जैसे ही बंदा एंटर बटन पे क्लिक करेगा वैसे ही मेरे को जो आपकी जो स्टेट है उसमें जो भी आपका टेक्स्ट पड़ा हुआ है उसको मेरे को डेटाबेस में सेव करवाना है, ठीक है, एंटर बटन के क्लिक पे। तो आप यहाँ पे एक और फंक्शन हमारे पास होता है जो कि होता है ऑन की प्रेस। ऑन की प्रेस यहाँ पे ये चेक करता है कि आपने कौन सा मतलब कौन सा आपने वो कॉल किया है। जैसे आप यहाँ पे कीबोर्ड पे कुछ भी आप यहाँ पे बटन प्रेस करोगे, कोई भी आप की प्रेस करोगे कीबोर्ड से, तो सीधा यहाँ पे जो ऑन की प्रेस है आपका वो कॉल हो जाएगा उस केस में। तो मेरे को यहाँ पे एंटर बटन पे चेक करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास यहाँ पे कीबोर्ड पे काफी सारे कीज हैं, ठीक है। तो उन सभी कीज में से मेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन सी की कॉल हुई है, और अगर एंटर की कॉल हुई है तो मेरे को यहाँ पे आगे काम करना है। तो आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन होगा मेरा यहाँ पे सेंटेक्स के नाम से, बट उसको मैं यहाँ पे ही बनाऊंगा। आप अगर यहाँ पे मैसेजेस में जाओ तो मेरे को एट लास्ट क्या करना है, मैसेजेस को मेरे को यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे डालना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर, ये तो आपका यहाँ पे फूटर वाला सेक्शन है जो कि आपका यहाँ पे एंड सेक्शन है, और जो आपका यहाँ पे मिडिल वाला सेक्शन है वो यहाँ पे कंपोनेंट है जो आपका यहाँ पे ये वाला सेक्शन है। और इसी के अंदर मैं यहाँ पे जो मैसेजेस है आपके उनको डिस्प्ले करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा फंक्शन होगा वो होगा मेरा यहाँ पे सेंटेक्स के नाम से, ठीक है। सेंटेक्स के नाम से मेरे यहाँ पे वाला फंक्शन होगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट, एंड कॉन्स्ट लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो सेंटेक्स इज इक्वल्स टू, और बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आपको ये वाला फंक्शन जो कॉल करना है वो यहाँ पे ऑन की प्रेस पे करना है। तो आपको यहाँ पे फूटर के अंदर जो आपको यहाँ पे सेंटेक्स है इसको आप यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा। तो मैंने सपोज यहाँ पे इसको सेंटेक्स मैंने यहाँ पे पास किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने वहाँ पे उसको एज अ प्रॉप पास किया, तो आपको यहाँ से इसको निकालना पड़ेगा। मैंने यहाँ से इसको एज अ प्रॉप यहाँ पे निकाल दिया, और आप यहाँ पे सीधा सेंटेक्स को यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। तो सेंटेक्स फंक्शन मैंने यहाँ पे सपोज कॉल कर लिया, और सेंटेक्स फंक्शन को कॉल करने के बाद आप यहाँ पे
अब जो वैल्यू निकलेगी, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में से यहाँ पे मैंने वैल्यू निकाला लिया, ठीक है। अब जो भी आपकी वैल्यू होगी, कौन सी की आपकी आई है, वो भी आपके इवेंट के अंदर से ही निकलती है। तो यहाँ पे सपोज मैंने ई को प्रेस किया, अब यहाँ पे इसके अंदर से फिर अब मैं यहाँ पे वो निकाल सकता हूँ कि आपकी कौन सी की यहाँ पे प्रेस हुई है। हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस होते हैं, जैसे की कोड एक फंक्शन होता है, ठीक है, उसकी हेल्प से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। एक विच फंक्शन भी होता है, दोनों का यूज कर लेते हैं। आपको यहाँ पे कौन सी की कोड यहाँ पे आपका कॉल हुआ है, जैसे आपका कौन सा की आपकी यहाँ पे प्रेस हुई है, वो आप निकाल सकते हो। ई डॉट हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज होती है जिसको हम बोलते हैं की कोड, ठीक है। तो इसके अंदर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, या तो इसके अंदर आपको वैल्यू मिलेगी या फिर आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पे विच के अंदर, ठीक है। अगर आपको मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करके दिखाऊँ, मैं सपोज यहाँ पे इसको मैंने प्रिंट किया और ई को अगर मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाऊँ, चला के दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी की यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा, तो एकदम से ये आपका यहाँ पे जो आपका सिंटेक्स फंक्शन है वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे डी प्रेस किया है, आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे इनपुट फील्ड में मैंने यहाँ पे डी प्रेस किया, तो आप यहाँ पे देखोगे ये आपका आ गया यहाँ पे ऑन की प्रेस। लिसनर मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है ऑन की प्रेस, आप यहाँ पे देखो ऑन की प्रेस ये यहाँ पे आज आपका आ चुका है। और विच आप देखो तो यहाँ पे 100 है, ठीक है। जो डी का जो यहाँ पे वैल्यू है वो यहाँ पे 100 है, वो यहाँ पे आपको डी नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो की में उसने यहाँ पे डी दिया है, बट अगर आप यहाँ पे की कोड देखो तो की कोड यहाँ पे इसका 0 है। तो इस तरह से आप यहाँ पे वैल्यूज को निकाल सकते हो। इसका की कोड यहाँ पे 0 है, तो यहाँ से मेरे को वैल्यू नहीं मिलेगी, मेरे को वैल्यू मिलेगी यहाँ से 100 से। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सपोज स्पेस अभी मैंने प्रेस किया था, बट अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, तो आप यहाँ पे देखो मेरे को एंटर ही चाहिए और इसका की कोड होता है आपका 13। तो यहाँ पे देखो की कोड इसका आपका 0 है, बट विच में से मेरे को यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगी 13। तो यहाँ पे जो आपका जो जब आप एंटर बटन पे प्रेस करते हो, तो जो उस टाइम पे जो आपका ये निकलता है, उस टाइम पे जो आपका एक कोड होता है ना, वो आपका 13 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मेरा 13 के इक्वल अगर ये है, उस केस में मेरे को यहाँ पे काम करना है, वरना मेरे को यहाँ पे कोई काम नहीं करना। उस केस में मेरे को यहाँ पे सिंपल मेरे को यहाँ पे मैसेज बनाना है। मैसेज में आपको यहाँ पे दो तीन चीजें चाहिए होंगी। सपोज सबसे पहले तो सेंटर आईडी मेरे को यहाँ पे चाहिए होगी। ये आपका यहाँ पे पूरा मैसेज है जो मेरा डेटाबेस में जाके स्टोर होगा, ठीक है। उसमें सेंडर आईडी किस बंदे ने यहाँ पे मैसेज भेजा है, किस बंदे ने यहाँ पे मैसेज भेजा है, वो बंदा है जिसने लॉगिन किया हुआ है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो आपको यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाया है। तो यहाँ पे आपको सपोज लिखना पड़ेगा अकाउंट कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा है अकाउंट कॉन्टेक्स्ट, और कहाँ से आएगा, ये आपका आएगा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अंदर से, तो बाहर जाना पड़ेगा। और यहाँ पे आपके पास होगा सपोज कॉन्टेक्स्ट के अंदर, यहाँ पे आपका होगा यहाँ पे अकाउंट कॉन्टेक्स्ट। अकाउंट कॉन्टेक्स्ट के नाम से ये कि वो उठा के देखना पड़ेगा मेरे को, अकाउंट प्रोवाइडर के नाम से है। तो यहाँ पे आपको अकाउंट प्रोवाइडर डालना पड़ेगा, करेक्ट, बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पर आप कॉन्स लिख के जो आपका अकाउंट है वो निकाल सकते हो। तो यहाँ पे सपोज मैंने अकाउंट की जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो निकाली, कहाँ से आएगी, ये आपकी कॉन्टेक्स्ट के अंदर से आएगी। कौन से कॉन्टेक्स्ट के अंदर से आएगी, जो हमने अभी भी यहाँ पे इम्पोर्ट करा है, जो कि यहाँ पे अकाउंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और बिल्कुल सही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर से यहाँ पे आपकी जो सेंडर की आईडी है वो आ जाएगी। आईडी के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सब का, जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको चाहिए रिसीवर आईडी। रिसीवर आईडी यहाँ पर मेरे को चाहिए होगी। तो रिसीवर आईडी यहाँ आपको कहाँ से मिलेगी, रिसीवर आईडी आपको मिलेगी, आप अगर यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर जाओ, तो चैट बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पे पर्सन को सेंड कर रहा हूँ। कौन सा पर्सन यहाँ पे सिलेक्टेड है वो मैंने यहाँ पे एज अ प्रॉप भेजा था लास्ट वीडियो में, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको पर्सन को निकाल सकते हो, और पर्सन डॉट सब ये आपका यहाँ पे होगी आपकी रिसीवर आईडी। उसके बाद अब यहाँ पे आपको चाहिए कन्वर्सेशन आईडी, ठीक है, कन्वर्सेशन आईडी। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जो भी आप यहाँ पे मैसेज सेंड करोगे उसकी एक पर्टिकुलर कन्वर्सेशन होगी। अगर यहाँ पे दो बंदे आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये वाला बंदा और ये वाला बंदा, तो इन दोनों की आपस में कन्वर्सेशन आईडी होगी, जिससे ये दोनों बंदे यहाँ पे चैट कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने वो जो कन्वर्सेशन थी उसको हमने डेटाबेस में यहाँ पे स्टोर भी करवाया था, ठीक है। किसी एक फाइल में से मैंने यहाँ पे उसको स्टोर करवाया था डेटाबेस में, जहाँ पर अगर आप यहाँ पे कोई भी कन्वर्सेशन सपोज यहाँ पे स्टार्ट करते हो, उसके क्लिक पे यहाँ पे था ये कन्वर्सेशन के अंदर, आप यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे कन्वर्सेशन को सेट किया था, ठीक है। जहाँ पर अगर आप कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पे हमने उस कन्वर्सेशन को क्रिएट किया था। मेरे को यहाँ पे उस कन्वर्सेशन को गेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे आप मैसेज अटैच कर रहे हो, तो आपको कन्वर्सेशन चाहिए, किस कन्वर्सेशन में आपको उस मैसेज को अटैच करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, ये चैट बॉक्स आप जैसे ही खोलोगे, तो चैट बॉक्स हम यहाँ पे खोल रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये काम कर सकते हो, जहाँ पर आप जो कन्वर्सेशन है उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हो,
तो कन्वर्सेशन को सेट करने के लिए सपोज जैसे ही मैं यहाँ पे चैट बॉक्स खोलूंगा तो मतलब यूज इफेक्ट में मेरे को यहाँ पे चाहिए, क्योंकि कंपोनेंट डिड माउंट में मेरे को यहाँ पे चाहिए कि जैसे ही आपका जो चैट बॉक्स है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाए, वैसे ही मेरे को यहाँ पे आपका जो आपकी कन्वर्सेशन डिटेल्स हैं वो चाहिए होंगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज गेट कन्वर्सेशन डिटेल्स, और ये यहाँ पर एक एपीआई मेरे को यहाँ पे कॉल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक असिंग फंक्शन होगा, असिंग फंक्शन के साथ सपोज मैंने यहाँ पे ये लिखा और आपको यहाँ पे अवेट लगा के जो आपकी कन्वर्सेशन डिटेल्स है यहाँ पे वो उठानी पड़ेंगे मेरे को। और मैंने यहाँ पे लिखा सपोज गेट कन्वर्सेशन मैंने यहाँ पे लिखा। और कन्वर्सेशन के लिए अब आपको यहाँ पे दो चीजें चाहिए, एक आपको यहाँ पे चाहिए सेंडर आईडी, दूसरा आपको यहाँ पे चाहिए होगा आपकी रिसीवर आईडी। ठीक है, सेंडर आईडी यहाँ पर आपको चाहिए और दूसरी आपको यहाँ पे रिसीवर आईडी चाहिए। सेंडर आईडी आपको मिल जाएगी सेंडर आईडी आपको मिल जाएगी अकाउंट के अंदर से। तो आपने यहाँ पे पर्सन को इंपोर्ट किया हुआ है, पर्सन के बाद आप यहाँ पे अकाउंट को भी इंपोर्ट कर सकते हो। और आपको यहाँ पे सेंडर आईडी मिल जाएगी अकाउंट डॉट सब में, पर्सन आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगी पर्सन डॉट सब में। तो आपके पास यहाँ पे रिसीवर आईडी और सेंडर आईडी आपके पास यहाँ पे दोनों आ चुकी हैं। सेंडर आईडी इज इन अकाउंट डॉट सब और रिसीवर आईडी इज इन पर्सन डॉट सब। तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ से एक आपको कुछ एक पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा मोंगोडीबी आपको। ठीक है, अगर मैं आपको ऑब्जेक्ट दिखाऊं यहाँ पे तो ब्रो ये तो तक मोंगोडीबी नहीं चला मेरा। चलो इसको दिखाता हूँ मैं आपको, एक बार ये खुलने देता हूँ फिर ये दिखाता हूँ आपको। अरे ब्रो नो इंटरनेट, ठीक है चलाते हैं दोबारा। ठीक है, इसको खुलने दे देते हैं। तो ये कन्वर्सेशन जो होती है आपका, इसका एक पूरा एक डेटाबेस का आपका पूरा ऑब्जेक्ट आएगा। और जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका कुछ इस तरह का होगा जो हमने यहाँ पे मॉडल बनाया था। मॉडल आपका एक वो होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखेगा। तो मेरा जो कन्वर्सेशन वाला ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह का मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट आएगा, तो मेरे को उसको कहीं पे स्टोर करवाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू को मेरे को कहीं पे स्टोर करवाना पड़ेगा। तो डेटा के अंदर मैंने यहाँ पे सपोज को स्टोर करवाया और यहाँ पे मेरे को ये वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा। नीचे यहाँ पे इस वाले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इस वाले फंक्शन को कॉल किया सपोज, और फिर आपको ये जो गेट कन्वर्सेशन है ये बनाना पड़ेगा आपको। तो आपको यहाँ पे जाना है एपीआई डॉट जेएस के अंदर, और यहाँ पे आपने सेट कन्वर्सेशन जो बनाया था उसके जस्ट नीचे हम यहाँ पे बना सकते हैं आपका गेट कन्वर्सेशन। तो यहाँ पर आपको सेट कन्वर्सेशन की जगह लिखना है यहाँ पे गेट कन्वर्सेशन, और यहाँ पे एक्सियोस डॉट पोस्ट है, बिल्कुल सही है, पोस्ट एपीआई है, लेकिन यहाँ पे कन्वर्सेशन डॉट एड नहीं आएगा। अब यहाँ पे आएगा कन्वर्सेशन स्लैश गेट की। आप यहाँ पे जो कन्वर्सेशन है उसको यहाँ पे आप गेट कर रहे हो, और यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम गेट कन्वर्सेशन। ठीक है, एक्सियोस डॉट पोस्ट, और अब आप यहाँ पे कन्वर्सेशन को गेट कर रहे हो। तो ये वाली जो आपकी पूरा एंड पॉइंट है इसको मेरे को बैकएंड में इसको मेरे को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे राउट में जाना है, और राउट के अंदर आपको यहाँ पे जो आपका कन्वर्सेशन है उसको यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने सपोज यहाँ पे लिखा राउट डॉट पोस्ट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, आप फॉलो कर रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे मैंने, क्योंकि ये चीज हम कर चुके हैं, ये चीज हम यहाँ पे कर चुके हैं काफी बार। ठीक है, बिल्कुल सेम ही है, आपको आपने कुछ नहीं किया, फ्रंट एंड से आपने एपीआई कॉल करी, फ्रंट एंड से एपीआई कॉल करने के बाद आपने यहाँ पे बैकएंड में ये एपीआई बना दी। ठीक है, एपीआई का राउट बना दी, और यहाँ पे आपने के ये एपीआई बना दी जो कि है यहाँ पे गेट कन्वर्सेशन। उसके बाद आपको यहाँ पे इसके कंट्रोलर फंक्शन में जाना है, कंट्रोलर, और यहाँ पे आपको इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे लिखना है एक्सपोर्ट कॉन्स इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस, और बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है ट्राई, और ट्राई के नीचे आपको यहाँ पे लिखना है कैच, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एरर। बिल्कुल सही है। और यहाँ पे अब आपको जो कन्वर्सेशन है आपको यहाँ पे वो निकालनी है, बट उससे पहले यहाँ पे मेरे को असिंक लगाना पड़ेगा। असिंक लगाने के साथ यहाँ पर आपके पास दो चीजें आती हैं, एक तो आता है आपके पास यहाँ पे रिक्वेस्ट, दूसरा आता है आपके पास यहाँ पे रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आपके पास आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कन्वर्सेशन जो आपका यहाँ पे कलेक्शन है उसके अंदर से यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट निकालना है। तो फाइंड वन का मैंने यहाँ पे यूज किया। आपके पास यहाँ पे मेंबर्स का करके एक एरे है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कन्वर्सेशन के अंदर निकलो तो आपके पास यहाँ पे मेंबर्स करके एक एरे है, और इस एरे के अंदर आपके पास यहाँ पे सेंडर आईडी भी है और रिसीवर आईडी भी है जो हम यहाँ पे फ्रंट एंड से भेज रहे हैं। आप यहाँ पे सेंडर आईडी भेज रहे हो और आप यहाँ पे रिसीवर आईडी भेज रहे हो। तो आप यहाँ पे इस कन्वर्सेशन कंट्रोलर के अंदर मेंबर्स के अंदर आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हो, जहाँ पर आपके जहाँ पर आपका डॉलर ऑल जो है वो रिसीवर आईडी और सेंडर आईडी इन दोनों के इक्वल है। तो आपने यहाँ पे ये चेक कर लिया कि आपका जो डॉलर ऑल है वो यहाँ पे इन दोनों के इक्वल होना चाहिए। अगर ये इन दोनों के इक्वल है तो आपके पास यहाँ पे एक पूरा ऑब्जेक्ट निकाल के देगा आपको यहाँ पे मोंगोडीबी। तो यहाँ पे सपोज मैंने कन्वर्सेशन इज इक्वल्स टू दिस लिखा, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आपको इसको रिटर्न कर देना है, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन, और जो आपका पूरा कन्वर्सेशन वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको रिटर्न किया, बिल्कुल सही है। अगर कोई एरर आती है बाय चांस तो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और सपोज 500 डॉट जेसन, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ सपोज एरर डॉट मैसेज, और बिल्कुल
बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपने ये डाल दिया और अब आप यहाँ पे अपना जो कन्वर्सेशन वाला ऑब्जेक्ट है उसको आप चेक कर सकते हो कि आपके पास यहाँ पे जो पूरा ये है वो आना चाहिए। एक सेकंड इसको कमेंट करते हैं वरना वो एरर देता रहेगा। बिल्कुल सही है। यहाँ पर आते हैं तो आपके डेटा में इस टाइम पे वैल्यू आनी चाहिए। एक सेकंड देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग किया मैंने और यहाँ पे सपोज डेटा आ गया। बिल्कुल सही है। चला के देखते हैं। ये खुल गया यहाँ पे फाइनली। कलेक्शंस खोलते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, ये बोल रहे हैं गेट कन्वर्सेशन इज नॉट डिफाइंड, गेट कन्वर्सेशन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, मेरे को यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। जो आपने एपीआई अपनी कॉल करी है उसके अंदर से आप यहाँ पे जो आपका गेट कन्वर्सेशन है उसको आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, और ये कहाँ से आएगा आपका, आपको 3-4 ये फोल्डर बाहर जाना है सर्विस के अंदर से और आपके पास यहाँ पे फाइल है api.js। ठीक है, इसके अंदर से आएगा। बिल्कुल ठीक है। आपने यहाँ पे डेटा को आपने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे ये आ रहा है कि एक सेकंड, मेरे को api.js के अंदर जाना है और यहाँ पे मेरे को इसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सपोज क्योंकि अब यहाँ पे ये एक पोस्ट एपीआई जहाँ से मैं कन्वर्सेशन को गेट कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा इसको रिस्पॉन्स डॉट डेटा को। ये काम हमने ऊपर किया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहली जो हमारी एपीआई थी ये वाली गेट यूजर्स में, तो हमने यहाँ पे बिल्कुल सेम काम किया था। बस यहाँ पे एक डिफरेंस था कि ये यहाँ पे गेट एपीआई थी और ये यहाँ पे पोस्ट एपीआई है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा आएगा, उसको मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर से भेजा। अब यहाँ पे आपका पूरा डेटा ऑब्जेक्ट आएगा जो आपको यहाँ पे डेटा के अंदर ये प्रिंट कर देगा। तो चला के देखते हैं। तो यहाँ पे सपोज को मैंने हटाया यहाँ से और यहाँ पे एक सेकंड देख लेते हैं और यहाँ पे इसको चलाते हैं। तो बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे इस पे सिलेक्ट करूंगा तो एपीआई कॉल जाएगी। ये बोल रहा है कि एरर व्हाइल कॉलिंग गेट कन्वर्सेशन एपीआई, रिक्वेस्ट फेल्ड बाय स्टेटस कोड 500। मेरे को नेटवर्क टैब चेक करनी पड़ेगी कि आपके पास यहाँ पे क्या आया है, क्या मैंने भेजा है। आपने यहाँ पे कॉल किया है कन्वर्सेशन स्लैश गेट को। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपने रिसीवर आईडी भेजी है और सेंडर आईडी भेजी है। रिसीवर आईडी और सेंडर आईडी में कोई यहाँ एक सेकंड स्पेलिंग चेक करनी है। तो आपको यहाँ पे जो आपका कन्वर्सेशन है उसके अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। रिसीवर आईडी आपके पास यहाँ पर आ चुकी है, सेंडर आईडी आपके पास आ चुकी है। कन्वर्सेशन कंट्रोलर के अंदर चलते हैं। यहाँ पर ये ब्रेक हुआ है। ओह! समझ गया मैं यहाँ पे क्यों ब्रेक ब्रेक हुआ है। रिसीवर आईडी और सेंडर आईडी क्या चीज़ है? इसको तो पता ही नहीं है। यहाँ पर तो हमने निकाला हुआ है कॉन्स्ट सेंडर आईडी इज़ दिस, रिसीवर आईडी इज़ दिस, बट यहाँ पर तो इसको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ लिखनी पड़ेगी कि सर सेंडर आईडी यहाँ पे ये चीज़ है, रिसीवर आईडी यहाँ पे ये चीज़ है, क्योंकि आप डायरेक्टली इसको उठा के यूज़ नहीं कर सकते। दोनों वेरिएबल्स अनडिफाइंड है। आपने इन दोनों वेरिएबल्स को डिफाइन नहीं किया। तो ये फैसिलिटी थी, अब चलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं एपीआई को दोबारा से कॉल कर दूँ, रीलोड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो चेंज था वो बैकएंड का चेंज था, फ्रंट एंड का चेंज नहीं था। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया तो आप यहाँ पे देखो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सक्सेसफुली चला है विद स्टेटस 200। प्रीव्यू में चलते हैं तो आपको यहाँ पे कन्वर्सेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट। अरे ब्रो गेट करना है उसको। समझ गया मैं, ठीक है। यहाँ पर एक और भसड़ है। यहाँ पर मेरे को एक और भसड़ मिली है। यहाँ पे भसड़ ये है कि सर आपका जो यूज़ इफेक्ट है वो यहाँ पे सिर्फ एक ही बार कॉल हो रहा है। ये जो आपका यहाँ पे यूज इफेक्ट है, आप अगर यहाँ पे जाओ कन्वर्सेशन चैट बॉक्स के अंदर तो ये जो आपका यूज इफेक्ट है वो सिर्फ एक बार कॉल हो रहा है कंपोनेंट डेड माउंट पे, बट मेरे को इसको हर बार कॉल करना है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तब भी कॉल करना है, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तब भी कॉल करना है। तो मतलब जैसे मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपका पर्सन ऑब्जेक्ट यहाँ पे चेंज होता है। पर्सन की आईडी के साथ आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा सपोज पर्सन डॉट सब। जैसे ही यहाँ पे पर्सन डॉट सब में वैल्यू चेंज होगी वैसे ही आपका यहाँ पे यूज इफेक्ट कॉल हो जाएगा और ये वाली जो कंडीशन होगी ये होगी आपकी कंपोनेंट डिड अपडेट की। तो कंपोनेंट डिड अपडेट वाली जो कंडीशन है यहाँ पे वो आएगी आपके पास। और सपोज मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखो आपका गेट भी यहाँ पे इस टाइम पे कॉल हुआ है और आपके प्रीव्यू में यहाँ पे सारा डेटा आपके पास यहाँ पे आ चुका है। तो पेलोड में हमने ये भेजा था, रिस्पॉन्स में आपके पास यहाँ पे ये आया है। रिस्पॉन्स को आप यहाँ पे प्रीव्यू करोगे तो आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो अपना सारा। और कन्वर्सेशन के अंदर अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये मेरा यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट है। मेरे को यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी का मेरे को यहाँ पे यूज करना है। तो इस अंडरस्कोर आईडी का मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, तो उसका यूज हम कर लेते हैं। इसके लिए मेरे को यहाँ पे एक स्टेट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिया यूज स्टेट, ठीक है, क्योंकि अब जो ये डेटा यहाँ पर आया है इस वाली एपीआई के रिस्पॉन्स में उसको मेरे को यूज करना है। तो यहाँ पे सपोज कॉन्स लिखा मैंने। कॉन्स लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो कन्वर्सेशन और यहाँ पे आप डाल सकते हो सेट कन्वर्सेशन इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इनिशियली यहाँ पर मैं ये ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। ऑब्जेक्ट लेने के बाद आप यहाँ पे जो आपका सेट कन्वर्सेशन है, सेट कन्वर्सेशन के अंदर आप यहाँ पे डायरेक्टली जो आपका डेटा है यहाँ पर आप उसको पास कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। अब जो कन्वर्सेशन है उसको मेरे को यहाँ पे मैसेजेस के अंदर यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को मैसेजेस के अंदर यहाँ पर कन्वर्सेशन आईडी मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो आप यहाँ पे कन्वर्सेशन आईडी निकाल सकते हो कन्वर्सेशन डॉट आईडी के अंडरस्कोर आईडी, सॉरी।
कन्वर्सेशन डॉट अंडरस्कोर आईडी अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो आपके पास यहाँ पे जो कन्वर्सेशन आईडी है वो आ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक मोंगोडीबी के अपनी एक अंडरस्कोर आईडी होती है। तो मेरे पास ये यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट आएगा और इस पूरे ऑब्जेक्ट की मैं यहाँ पे जो कन्वर्सेशन आईडी है उसका मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो इस तरह से लेके हम इसको काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एक टेक्स्ट भेजा है, तो अभी तो मैं टेक्स्ट ही भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने टाइप मैंने यहाँ पे इसका टेक्स्ट लिखा। वैल्यू क्या है, ठीक है, जो आपकी वैल्यू है वो क्या है, जो मतलब आपने यहाँ पे जो फिल किया है इसके अंदर इनपुट फील्ड के अंदर ये क्या वैल्यू है। तो इसके लिए आपने यहाँ पे एक स्टेट बनाई हुई है, कहाँ पे, फूटर के अंदर। इस फूटर वाली जो स्टेट है इसको मेरे को ग्लोबली मूव करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को इसको उसके अंदर अब वहाँ पे वो करना है। यहाँ पे अब मेरे को इसको यहाँ पे स्टोर करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसको मेरे को अब यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको स्टोर करवाया और आप यहाँ पे सेट टेक्स्ट को पास कर सकते हो इसके अंदर। सेट टेक्स्ट को आप यहाँ पे इसके अंदर पास कर सकते हो और आप यहाँ पे फूटर के अंदर जाके सेंड टेक्स्ट जैसे आपने यहाँ पे किया था, आप यहाँ पे एज अ प्रॉप कॉमा लगा के यहाँ पे इसको भी डिस्ट्रक्चर करके निकाल सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे सेट टेक्स्ट आ जाएगा जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। सेट टेक्स्ट की वैल्यू को आप सेट कर रहे हो, ठीक है, और आप यहाँ पे जो वैल्यू है उसको यहाँ पे आप इसके अंदर सेट कर रहे हो टेक्स्ट के अंदर। तो जो आपका टेक्स्ट आ जाएगा वो यहाँ पे आपके इसके टेक्स्ट के इक्वल होगा। तो ऐसे करके आप यहाँ से जो आपका टेक्स्ट है वो आप यहाँ पे इसके अंदर से निकाल सकते हो। या फिर यार एक काम करें क्या, कि ये कंफ्यूजिंग हो रहा है, आप एक काम कर सकते हो कि इसको सेट टेक्स्ट ना लेके इसको ले लेते हैं सेट वैल्यू। कि आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को यहाँ पे सेट कर रहे हो। मैं बस यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, स्टेट के जो नेम्स और फंक्शन है मैं यहाँ पे बस उनको चेंज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिया सेट वैल्यू और इसको सपोज मैंने यहाँ पे सेव किया। मैसेजेस के अंदर चलते हैं और यहाँ पे आपने लिया सपोज सेट वैल्यू और यहाँ पर आपने वैल्यू लिया, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होगी तो आपको यहाँ पे वैल्यू ले लेना है आपको यहाँ पे। और बिल्कुल ठीक है, नीचे एक जगह और है, यहाँ पर आपको सेट वैल्यू कर देना है इसको। यहाँ पे जो स्टेट का आपका फंक्शन है वो यहाँ पे सेट वैल्यू के नाम से, और आपको यहाँ पे लेना है सेट वैल्यू। बिल्कुल ठीक है, तो अगर आप इतना लिख दोगे तो इतने से हो जाएगा। तो आपका जो मैसेज है वो यहाँ पे बन के बिल्कुल रेडी होना चाहिए। एक सेकंड कंसोल डॉट लॉग करा के इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि आपका जो मैसेज है उसमें आपकी सभी वैल्यूज यहाँ पे आनी चाहिए। तो अगर सपोज ये बोल रहा है यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, आपने यहाँ पे यूज स्टेट को डिफाइन नहीं किया, तो आपको यहाँ पे मैसेजेस के अंदर यहाँ पे आपको यूज स्टेट को डिफाइन करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये आ चुका है। ठीक है, एक सेकंड लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे कंसोल खोलना है। इसको क्लियर करते हैं। इसको सपोज मैंने यहाँ पे किसी को भी सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे सपोज हेलो लिख के मैंने यहाँ पे एंटर मारा, तो आपके पास यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट मैसेज ऑब्जेक्ट ये आपका प्रिंट होना चाहिए। और आप यहाँ पे देखो कन्वर्सेशन आईडी यहाँ पर आपकी आ चुकी है, रिसीवर आईडी यहाँ पर आपकी आ चुकी है, सेंडर आईडी आ चुकी है। टेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या भेजा है, टेक्स्ट आपने यहाँ पे हेलो लिखा है वो आपका यहाँ पे आ चुका है। और टाइप क्या है, टाइप यहाँ पे टेक्स्ट है। टाइप मेरे को यहाँ पे इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि आने वाले टाइम में मैं यहाँ पे जो अपनी इमेजेस हैं, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको भी मैं यहाँ पे सेंड कर सकता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि आपने इमेज भेजा है, डॉक्यूमेंट भेजा है, या फिर आपने टेक्स्ट भेजा है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे टाइप लिया है टेक्स्ट। तो ये तो आपका यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये जो आपका यहाँ पे मैसेज आया है सक्सेसफुली, जो ये ऑब्जेक्ट आया है, इसको आपको डेटाबेस में स्टोर कराना है। तो मेरे को यहाँ पे एक एपीआई यहाँ पे कॉल करनी पड़ेगी, मेरे को यहाँ पे एक क्लाइंट टू सर्वर एक रिक्वेस्ट मारनी पड़ेगी। तो वो हम मार लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं सपोज यहाँ पे न्यू मैसेज के नाम से मैं यहाँ पे एक एपीआई बनाऊंगा और उसके अंदर आपको यहाँ पे जो आपका पूरा मैसेज ऑब्जेक्ट है आपको यहाँ पे उसको भेजना है, ठीक है। एक एपीआई कॉल होगी तो यहाँ पे आपको अवेट लगाना पड़ेगा। मैंने सपोज यहाँ पे अवेट लिखा, ठीक है। अवेट चलता है आपका असिंक फंक्शन के अंदर, तो आपको यहाँ पे असिंक भी लगाना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ पे असिंक लगाया और उसके बाद जब आपका यहाँ पे मैसेज आपको यहाँ पे सेंड हो जाएगा, तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो इनपुट फील्ड है आपकी उसमें से आपको वैल्यू को क्लियर करना है। तो आप यहाँ पे सेट वैल्यू को सेट कर सकते हो वापस, क्योंकि आपकी जो इनपुट फील्ड की जो आपकी वैल्यू है इसी के अंदर है, सेट वैल्यू के अंदर। मैंने यहाँ पे इसको सेट वैल्यू को मैंने यहाँ पे एम्प्टी कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे इतना कर दोगे इतने से हो जाएगा। लेकिन न्यू मैसेज यहाँ पे क्या चीज़ है, तो आपको API.js के अंदर जाना है और यहाँ पे API.js के अंदर आपको यहाँ पे एक नई एक API बनानी पड़ेगी आपको, जो कि होगी आपकी यहाँ पे न्यू मैसेज के नाम से। तो मैंने सपोज यहाँ पे ये लिखा और यहाँ पे असिंक लगाया और बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे ये एक पोस्ट API होगी जिसमें डेटा मेरा पीछे से आएगा, तो मैंने यहाँ पे डेटा निकाला और सपोज यहाँ पे लिखा ट्राई और कैच। ये आपका यहाँ पे एरर आ जाएगा सपोज कंसोल डॉट लॉग और सपोज एरर वाइल कॉलिंग, ठीक है, न्यू मैसेज API। बिल्कुल सही है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है एरर डॉट मैसेज। ये मैंने यहाँ पे इसकी एरर हैंडलिंग कर ली है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो अवेट लगा के आपको यहाँ पे इसको कॉल करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे लिखना है एक्सोस डॉट पोस्ट, ठीक है।
एक्सियो डॉट पोस्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो अपनी एपीआई है उसका यूआरएल, जो मेन यूआरएल है वो डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मैसेज मैसेज मेरा यहाँ पे एक मिडल पॉइंट है, उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड लिखा और इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी एपीआई की बॉडी है जो जिसमें कि आपका डेटा पड़ा हुआ है वो डालना है। ये जो न्यू मैसेज है इसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ आपके मैसेजेस के अंदर, तो यहाँ पे इसको मेरे को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इम्पोर्ट आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे सपोज मैंने लिखा इम्पोर्ट और यहाँ पे आ जाएगा आपका न्यू मैसेज फ्रॉम, कहाँ से आएगा, मेरे को 3-4 फ़ोल्डर बाहर जाना पड़ेगा और यहाँ पे सर्विस के अंदर से और यहाँ पे आ जाएगा आपके एपीआई के अंदर से। बिल्कुल सही है। तो एरर्स देख लेते हैं 1 सेकंड, यहाँ पर चलते हैं, कोई एरर नहीं है। तो ये तो आपका यहाँ पे फ्रंट एंड था। फ्रंट एंड में आपने यहाँ पे एक एपीआई कॉल करी। एपीआई कॉल आपने की है यहाँ पे मैसेज के नाम से, मैसेज और ऐड के नाम से। इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। उसके बाद आपको यहाँ पे राउट के अंदर जाना है। राउट के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है राउट डॉट पोस्ट एपीआई है वो एक, और यहाँ पे आपका यहाँ पे मैसेज के नाम से आएगा और ऐड के नाम से आएगा और आपको यहाँ पे एक नया मैसेज बनाना है। तो सपोज मैंने यहाँ पे कॉल किया न्यू मैसेज को। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आपको एक नया कंट्रोलर बनाना है जो कि होगा आपका यहाँ पे मैसेज कंट्रोलर, क्योंकि ये फंक्शनैलिटी यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है तो आपको यहाँ पे एक नई फाइल बनानी पड़ेगी मैसेज कंट्रोलर के नाम से, और यहाँ पर आपको एक नया फंक्शन बनाना है जो कि होगा आपको यहाँ पे न्यू मैसेज के नाम से जो हमने वहां पर बनाया है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे राउट में जाके इस वाले जो फंक्शन है आपका जो आपने अब अभी अभी बनाया है ये न्यू मैसेज के नाम से, इसको आपको यहाँ से इम्पोर्ट कर लेना है मैसेज कंट्रोलर के अंदर से। बिल्कुल सही है। तो तो सर ये चीज़ तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैसेज कंट्रोलर के अंदर जाना है। ये एक असिंक रिक्वेस्ट होगी, पीछे से आपके पास यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आएंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट में आपके पास पूरी एक बॉडी आएगी। रिक्वेस्ट में आपके पास पूरी एक बॉडी आएगी, उस बॉडी को आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे एक नया मॉडल चाहिए होगा। नया मॉडल आपको यहाँ पे चाहिए होगा मैसेज डॉट जेएसएक्स के नाम से, मैसेज डॉट जेएसएक्स नहीं मैसेज डॉट जेएस के नाम से। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, मैसेज डॉट जेएस के नाम से मैंने यहाँ पे इसको ये लिया। स्कीमा मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, उसको वैलिडेट करने के लिए स्कीमा बना सकते हैं mongoose की हेल्प से। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा मैसेज स्कीमा, और mongoose के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक स्कीमा एक फंक्शन होता है, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे ये बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज mongoose डॉट स्कीमा फंक्शन होता है जो अंदर अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट ले लेता है। आप अगर देखो फ्रंट एंड से आ क्या रहा है मेरे पास, फ्रंट एंड से मेरे पास यहाँ पे ये सब कुछ आ रहा है। तो आपके पास यहाँ पे एक कन्वर्सेशन आईडी आएगी, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कन्वर्सेशन आईडी क्या चीज़ है? कन्वर्सेशन आईडी यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे आएगा सेंडर आईडी, सेंडर आईडी बाद यहाँ पे आपके पास आएगा रिसीवर आईडी। तो बिल्कुल सेम है, डिट्टो, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। तो यहाँ पे आपको सपोज स्ट्रिंग लिखना है। स्ट्रिंग के बाद यहाँ पर आपके पास है रिसीवर आईडी। रिसीवर आईडी सपोज मैंने यहाँ पे पिक किया इसको और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। टाइप क्या है? सबका यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो सपोज मैंने यहाँ पे सबको मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में डाला। और इसके बाद आपके पास यहाँ पे है टेक्स्ट। टेक्स्ट का भी टाइप क्या है? एक स्ट्रिंग है। उसके बाद यहाँ पर आपका है टाइप। टाइप का टाइप क्या है? ये भी आपका यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। और बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको लेके वर्क कर सकते हो। और यहाँ पे सपोज टाइम स्टैम्प भी, मेरे को यहाँ पे एक टाइम स्टैम्प भी चाहिए होगा क्योंकि आपने कितने बजे वो मैसेज भेजा है यहाँ पर मेरे को वो चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक टाइम स्टैम्प को ऐड कर सकते हो। तो टाइम स्टैम्प को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, आपको यहाँ पे लिखना है टाइम टाइम सीरीज नहीं, टाइम स्टैम्प्स के नाम से होता है। टाइम स्टैम्प्स को आप यहाँ पे बस ट्रू कर देना कि ब्रो यहाँ पर एक टाइम स्टैम्प भी जोड़ना है आपको। आप बस यहाँ पे मंगूस को इतना बोल रहे हो कि ब्रो यहाँ पर मेरे को एक टाइम स्टैम्प चाहिए, तो आप यहाँ पे खुद से एक टाइम स्टैम्प जोड़ देना। और यहाँ पे फिर आपको इसको लेके एक मॉडल बनाना पड़ेगा। मॉडल के अंदर आपको यहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको, कलेक्शन को यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। कलेक्शन सपोज मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ मैसेज के नाम से, और मैसेज के ऊपर मैं यहाँ पे ये वाली रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ मैसेज स्कीमा वाली। इसके बाद यहाँ पर आपको इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा डिफॉल्ट और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और मैसेज। मैसेज का एम यहाँ पे स्मॉल है, बिल्कुल ठीक है। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है तो आप यहाँ पे इसको किसी भी नाम से इम्पोर्ट कर सकते हो। तो मैंने सपोज यहाँ पे आपका यहाँ पे मैंने इम्पोर्ट किया मैसेज को, नहीं मैसेज को मैंने यहाँ पे सपोज इंपोर्ट किया। कहाँ से आएगा? ये आपका आएगा यहाँ पे मॉडल के अंदर से, और यहाँ पे आपका आएगा ये मैसेज डॉट जेएस के अंदर से। बिल्कुल सही है। अब आपको यहाँ पे एक नया मैसेज बनाना है, तो उस मैसेज को आपको सबसे पहले तो वैलिडेट करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले आपको यहाँ पे एक्सेप्शनल हैंडलिंग करनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग मैंने यहाँ पर करी। अब आपको यहाँ पे फ्रंट एंड से जो आपके पास आ रहा है उसको आपको वैलिडेट करना है। तो मैंने यहाँ पे सपोज न्यू मैसेज लिखा। मैसेज मेरा यहाँ पे मॉडल के नाम से, और मेरा जो आएगा वो सब आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर। तो मैंने पूरे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को यहाँ पे इसके अंदर पास कर दिया। ये मेरे को एक न्यू मैसेज देगा, एक नया वैलिडेटेड मैसेज होगा। तो यहाँ पे न्यू मैसेज आ गया। अब आपको इस मैसेज को यहाँ पे सेव कर देना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा न्यू मैसेज डॉट सेव एंड दैट्स इट। ये एक असिंक्रोनस फंक्शन होगा, तो मेरे को यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा। अवेट आपका चलता है असिंक फंक्शंस के अंदर, असिंक हमने यहाँ पे ऑलरेडी लगाया हुआ है। ठीक है,
तो उसके बाद आपको यहाँ पे रिटर्न कर देना है इसको रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस को, और यहाँ पे आपने सपोज 200 लिखा डॉट जेसन, और यहाँ पे मैसेज हैज बीन सेंट सक्सेसफुली, बिल्कुल सही है। इसके बाद हाँ यहाँ पर आपको लिखना है रिटर्न और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस सपोज 500। अगर किसी कोई एरर आता है तो उस केस में आपको यहाँ पे जो आपका एरर डॉट मैसेज है उसको यहाँ पे आपको प्रिंट करवा दे रहा है, बिल्कुल सही है। तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ये क्या करेगा, ये आपके मैसेज को डेटाबेस में सेव कर देगा। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक चीज़ और चाहिए। आप अगर यहाँ पे एक चीज़ देखो तो मेरे पास यहाँ पे जो आपका कन्वर्सेशन है उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास एक फील्ड है जो कि है यहाँ पे वाली फील्ड अभी जनरेट नहीं हुई, बट मेरे पास यहाँ पर एक फील्ड है जो कि है यहाँ पे मैसेज के नाम से। ये जो आपकी मैसेज यहाँ पे टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग है मैसेज का, ठीक है, ये भी यहाँ पे जनरेट नहीं होगा क्योंकि ये एम्प्टी है। तो इस फील्ड को मेरे को यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे ये वाली नई फील्ड बनाना है जहाँ पर मैं अपने लेटेस्ट मैसेज को यहाँ पे डिस्प्ले कराऊंगा। कन्वर्सेशन के अंदर मैं यहाँ पे अपना लेटेस्ट मैसेज डालूंगा क्योंकि मेरे को यहाँ पर भी शो कराना है। आपने अगर यहाँ पे हेलो लिख के ये भेजा यहाँ पर, ठीक है, तो मैसेज आपका यहाँ पर भी शो होगा, लेकिन जो लेटेस्ट मैसेज होता है वो आपका यहाँ पर भी शो होता है। तो जो लेटेस्ट मैसेज है उसको मैं यहाँ पे वो करूंगा, यहाँ पे मैं उसको अपडेट करूंगा। तो आपको यहाँ पे एक काम आपको यहाँ पे और करना है, आपको यहाँ पे कन्वर्सेशन को भी इंपोर्ट करना है क्योंकि आपको यहाँ पे कन्वर्सेशन कलेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे डेटा को सेव करना है। कन्वर्सेशन आपका कहाँ से आएगा, ये आपका वहीं से आएगा मॉडल के अंदर से और कन्वर्सेशन के अंदर से, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है अवेट, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे कन्वर्सेशन डॉट सेव। नहीं, आपको पहले पहले तो यहाँ पे कन्वर्सेशन के अंदर से यहाँ पे जो आपकी एग्जिस्टिंग कन्वर्सेशन है, ये जो आपकी यहाँ पे एग्जिस्टिंग कन्वर्सेशन है, इसको आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आपको यहाँ पे सिंपल कर सकते हो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ठीक है। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट में आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कन्वर्सेशन आईडी हम वहाँ पे भेज रहे हैं, तो आप यहाँ पे सीधा जो कन्वर्सेशन आईडी है उसका यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। और आपको कौन सी फील्ड को आपको अपडेट करना है, मेरे को यहाँ पे जो आपकी मैसेज फील्ड है उसको मेरे को यहाँ पे अपडेट करना है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टेक्स्ट से। आई होप ये चीज शायद क्लियर हुई होगी कि मैंने यहाँ पे किया क्या है। मैंने यहाँ पे जो आपका एग्जिस्टिंग कन्वर्सेशन ऑब्जेक्ट है मैंने यहाँ पे उसको पिक किया। उसको पिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्या किया, जो उसकी मैसेज फील्ड है उसको यहाँ पे आपने अपडेट कर दिया। सही है, तो चला के देखते हैं, सही चलना चाहिए। एक सेकंड कोई एरर्स देख लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है। हाँ, एक एरर है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि कन्वर्सेशन इज नॉट डिफाइंड कन्वर्सेशन डॉट जेएस आएगा यहाँ पे। आपको इसको यहाँ पे इसको सेव करना है वापस से। इसको एक सेकंड रीस्टार्ट होने देते हैं। तो आई होप ये आपको शायद क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मैसेज को सेव कर रहा हूँ, ठीक है, एंड मैं साथ साथ जो कन्वर्सेशन है उसको भी अपडेट कर रहा हूँ। बस यहाँ पे इतना सा काम हो रहा है और कुछ नहीं है। तो ये हमारे यहाँ पे सर्वर हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली चल चुका है। एक सेकंड इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। आपको यहाँ पे वापस से लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद अब अगर मैं आपको यहाँ पे मैसेज को सेव करवा के दिखाऊँ तो बिल्कुल यहाँ पे परफेक्टली मैसेज सेव होगा। एक सेकंड मैं आपको यहाँ पे जो नेटवर्क टैब है वो दिखा देता हूँ कि यहाँ पर एक रिक्वेस्ट जाएगी जो कि यहाँ पे नेटवर्क रिक्वेस्ट होगी। सपोज मैंने यहाँ पे इसको खोला और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे हेलो लिखा, सपोज मैंने, ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल हेलो लिखा, एंटर मारा मैंने। जैसे ही आप यहाँ पे हेलो लिख के एंटर मारोगे तो आप यहाँ पे देखो ये आपका यहाँ पे मैसेज हैज बीन सेंट सक्सेसफुली। मैसेज आपका यहाँ पे सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। ये आपका यहाँ पे कन्वर्सेशन आईडी है, रिसीवर आईडी, सेंटर आईडी, और यहाँ पे आपका टेक्स्ट है जो कि यहाँ पे हेलो है, और ये आपका यहाँ पे आपका टेक्स्ट आया है जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही है। बट यहाँ पर ये एम्प्टी होना चाहिए था, ये यहाँ पे एम्प्टी नहीं हुआ। ये मेरे को देखना पड़ेगा ये क्यों नहीं एम्प्टी हुआ। बट अगर मैं आपको यहाँ पे डेटाबेस में जाके दिखाऊँ एक बार, मेरे को इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। जितना ही रिफ्रेश होता है मेरे को यहाँ पे एक चीज़ चेक करनी है कि ये आपका यहाँ पे एम्प्टी क्यों नहीं हुआ। मैं यहाँ पे सेट वैल्यू को मैं यहाँ पे एम्प्टी कर रहा हूँ, तो ये कायदे में ये आपका यहाँ पे एम्प्टी होना चाहिए था। ये शायद इसलिए यहाँ पे एम्प्टी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे फूटर में मेरे को यहाँ पे वैल्यू को सेट करना पड़ेगा। आप अगर यहाँ पे देखो तो फूटर में यहाँ पे जो इनपुट फील्ड है उसमें यहाँ पे मैं वैल्यू को सेट नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू एक प्रॉप होता है। आपके पास यहाँ पे रिएक्ट में आपके पास यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक तो होता है कंट्रोल्ड कंपोनेंट, एक होता है अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। कंट्रोल्ड कंपोनेंट वो कंपोनेंट्स होते हैं जहां पर आप वैल्यू फील्ड की हेल्प से जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसको आप कंट्रोल करते हो। तो यहाँ पे वैल्यू में अगर मैं वैल्यू पास कर दूंगा तो ये यहाँ पे कंट्रोल्ड कंपोनेंट बनता है। बट ये वैल्यू फील्ड कहाँ से आएगी, ये वैल्यू आपकी यहाँ पे स्टेट का एक फंक्शन, एक स्टेट है यहाँ पे, वैल्यू के नाम से स्टेट का वेरिएबल है। तो आपको यहाँ पे नीचे आके ये जो आपका फूटर है यहाँ पे यहाँ पर आपको वैल्यू को भेजना पड़ेगा, और यहाँ पे फूटर के अंदर कॉमा लगा के आपको यहाँ पे वैल्यू को सेंड करना है। ऐसे आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो जो भी आप स्टेट की वैल्यू डलवाओगे वो आप मैनुअली यहाँ पे इसको सेव करवा सकते हो। तो यहाँ पे जो मेरा मोंगोडीबी है वो यहाँ पे रिफ्रेश हो चुका है, और आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे एक परफेक्टली मैसेज आया है जो कि यहाँ पे हेलो के नाम से, बिल्कुल सही है।
एक यहाँ पे ये पहले का पड़ा हुआ है, आई डोंट, मेरे को नहीं पता ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। ये वाला मैसेज मैंने सेंड किया था जो कि यहाँ पे हेलो के नाम से था, तो ये यहाँ पर परफेक्टली आ चुका है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक और मैसेज सेंड करके दिखाऊँ, तो आपकी जो इनपुट फील्ड है वो यहाँ पे इस टाइम पे एम्प्टी होनी चाहिए। एक सेकंड लॉग इन कर लेते हैं, इसने यहाँ पे इसको लॉग आउट मार दिया, वो शायद रिफ्रेश हुआ होगा। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे इसको आता हूँ और यहाँ पे मैंने सपोज हाई अगर यहाँ पे मैंने लिखा, तो आप यहाँ पे देखो ये आपका यहाँ पे एम्प्टी हुआ है। और इस बार अगर मैं यहाँ पे आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाऊँ, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास यहाँ पे इस टाइम पे हाई आया है। ठीक है, ये तो यहाँ पे लेटेस्ट मैसेज है, बट यहाँ पे मैसेजेस में मेरे को यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपके पास देखो हाय यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर आपके पास हेलो तो था ही। कन्वर्सेशंस में अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो आपके पास जो यहाँ पे लेटेस्ट मैसेज है वो यहाँ पे इस बारी में हाय आ चुका है। पहले यहाँ पे हेलो था, बट अब यहाँ पे हाय आ चुका है। मैसेजेस के अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर ये आपके दोनों ये आ चुके हैं। बिल्कुल सही है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे एक और काम करना है। अब आपको यहाँ पे आपके जितने भी मैसेजेस हैं उन सबको यहाँ पे फेच करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे मैसेजेस को डिस्प्ले भी करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मैसेजेस चाहिए होंगे जो मैं यहाँ पे डेटाबेस में से निकाल के लाऊंगा। तो अब अभी आपने क्या किया है, डेटाबेस में मैसेज को सेट किया है। अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे मैसेजेस को फेच करना है। तो एक मेरे को यहाँ पे एक एपीआई बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है मैसेज कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। मैं सपोज यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ। ये फंक्शन होगा आपका यहाँ पे गेट मैसेजेस के नाम से, और सपोज असिंक, और यहाँ पे मेरे रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स है। अब मेरे को यहाँ पे आपका जो मैसेज है यहाँ पे मेरे को वो निकालना है। मैसेज हम निकाल सकते हैं कन्वर्सेशन आईडी की हेल्प से। ये यहाँ पे गेट एपीआई होगी, उसके अंदर यहाँ पे एक कन्वर्सेशन आईडी में भेजूंगा यहाँ पे, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखो तो मैसेज के अंदर मैंने यहाँ पे कन्वर्सेशन आईडी को यहाँ पे सेट किया हुआ है। इसकी हेल्प से मैं यहाँ पे जो आपका मैसेज है वो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो आपके पास यहाँ पे सभी मैसेजेस आपको यहाँ पे निकालने, कौन से मैसेजेस, मैसेज हम कैसे निकाल सकते हैं, आपको ये चीज़ पता है कि आपको अगर जोन सी भी कलेक्शन में आपको सर्च करना है, मैसेज कलेक्शन में को यहाँ पे सर्च करना है, तो मैसेज डॉट फाइंड आपको यहाँ पे सिंपल लिखना है। और किस कंडीशन पे आपको यहाँ पे फाइंड करना है, मेरे को यहाँ पे जो कन्वर्सेशन आईडी है उसकी कंडीशन में मेरे को यहाँ पे फाइंड करना है इसको। कन्वर्सेशन आईडी के अंदर मैं यहाँ पे पैरम्स के अंदर अब भेजूंगा। हमारे पास यहाँ पे दो चीजें होती हैं, क्वेरी होता है, एक पैरम होता है। तो अगर आपको पैरम के अंदर अगर आप यहाँ पे कुछ भी भेज दो, तो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स होता है हमारे पास यहाँ पे एक फील्ड। ठीक है, रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक फील्ड आती है पैरम्स के नाम से। उसके अंदर अपने पास यहाँ पे आईडी आता है। तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स और आईडी, उसके अंदर मैं यहाँ पे एक फील्ड भेजूंगा फ्रंट एंड से। उसके अंदर से ये सभी यहाँ पे इस जो कन्वर्सेशन यहाँ पे मैच होगी उस कन्वर्सेशन से ये सभी मैसेजेस यहाँ पे फेच कर लाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो सभी मैसेजेस हैं उनको यहाँ पे आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस मैंने लिखा 200 डॉट जेसन, और यहाँ पे आपके पास जो मैसेजेस हैं सारे यहाँ पे वो आ जाएंगे। ये कहीं पे इसने कुछ किया है कि हाँ, इसने यहाँ पे ये कर दिया, इसको हटाते हैं। और यहाँ पे अगर सपोज बाय चांस कोई एरर है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500, जो कि होता है यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर, और मैंने यहाँ पे लिखा एरर डॉट मैसेज। उस केस में यहाँ पे जो आपका एरर मैसेज है उसको मैं यहाँ पे रिटर्न करवाऊंगा। तो इतना अगर आप यहाँ पे लिख दोगे, तो ये आपकी बैकएंड की एपीआई यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगी, जो इस कन्वर्सेशन आईडी के बेसिस पे आपके सभी मैसेजेस को निकाल के लाएगी। बट इसको मेरे को कॉल भी तो करना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन मेरे को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। ये मेरे को कब कॉल करना है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो राउट में आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, और यहाँ पे आपके पास जो आपने फंक्शन बनाया है जो कि गेट मैसेजेस के नाम से, उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। आपको यहाँ पे लिखना है राउट डॉट गेट। अभी एक यहाँ पे गेट एपीआई होगी, ठीक है, जिसमें मैसेज आएंगे और गेट मैसेज होगा वो। ठीक है, गेट यहाँ पे मेरा ये राउट होगा, और यहाँ पे एक वेरिएबल आएगा जो कॉलन आईडी है, ये मेरा यहाँ पे पैरम है। आप अगर यहाँ पे देखो मैसेज कंट्रोलर के अंदर आपने यहाँ पे डॉट आईडी लिखा है। ये जो डॉट आईडी है ये आपके वेरिएबल का नाम है, जो भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे, जो भी आपने यहाँ पे मेंशन किया है वो आपको सेम यहाँ पे लिखना है मैसेज रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी में। और ये मेरा यहाँ पे एक मेरे पास जो एक्चुअल में जो यूआरएल में बनाऊंगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास लोकल होस्ट कॉलन 8000। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये आपका आ जाएगा मैसेज और गेट, और यहाँ पे एक आईडी होगी। आईडी यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये मेरे यहाँ पे कन्वर्सेशन आईडी होगी कुछ इस तरह। मैं यहाँ पे फ्रंट एंड से मैसेज भेजने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो कॉलन आईडी है ये यहाँ पे एक वेरिएबल है, क्योंकि आईडी यहाँ पे आपकी चेंज हो सकती है। तो मेरे को यहाँ पे इसको एक वेरिएबल की तरह ही मेरे को यहाँ पे इसको एक ट्रीट करना है। और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज गेट मैसेजेस, कि अगर यहाँ पे ये अगर आपका कॉल होता है, तो उस केस में मेरे को यहाँ पे आपके सभी मैसेजेस को निकाल के लाना है। यहाँ पे मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ। अब सेम काम आपको यहाँ पे करना है आपके फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड में आपके पास यहाँ पे api.js है। आपको यहाँ पे एक फंक्शन आना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सपोज एक फंक्शन बनाया है, यहाँ पे आगे आपके ये गेट मैसेजेस के नाम से असync, और ये सिंपल यहाँ पे एक गेट एपीआई होगी। तो आपको यहाँ पे
ट्राई और कैच लगाना है। ट्राई और कैच मैंने यहाँ पर लगाया, एरर बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आपको सिंपल एक जो गेट एपीआई है उसको यहाँ पे आपको रिटर्न करना है। तो गेट एपीआई का एक रिस्पॉन्स भी आता है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा अवेट एक्सियोस डॉट गेट लिखा मैंने यहाँ पे। जो आपका मेन यूआरएल है मेरे को यहाँ पे वो लिखना है, ये आपका यहाँ पे मेन यूआरएल आ जाएगा, बिल्कुल सही है। मेन यूआरएल डालने के बाद आपको आपका जो एंड पॉइंट है वो मैसेज के नाम से है और वो गेट के नाम से है, ये आपका यहाँ पे स्टैटिक है। उसके बाद अब यहाँ पे एक वेरिएबल है, तो आपको यहाँ पे वेरिएबल आईडी को कंकैट कराना पड़ेगा और दैट्स इट, ये आपको यहाँ पे आ जाएगा। आईडी कहाँ से आएगी, आईडी में यहाँ पे पीछे से पास करूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स में आपका सारा डेटा आ जाएगा, जो आप यहाँ पे डेटाबेस में से फेच करके लाओगे। तो आप यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर से जो सारा डेटा है उसको आप रिटर्न करवा सकते हो, बस इतना सा काम है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई एरर आता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एरर वाइल कॉलिंग गेट मैसेज एपीआई, और जो एरर डॉट मैसेज है उसको आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। तो हमने यहाँ पे ये किया। अब आपको अपने जितने भी आपके सभी मैसेजेस हैं उनको आपको यहाँ पे फेच करके लाना है। जितने भी आपके सभी मैसेजेस हैं उनको आपको यहाँ पे सभी को फेच करके लाना है। तो इसको मेरे को कब फेच करना है मैसेज को, जैसे ही मैं यहाँ पे कन्वर्सेशन खोलूंगा, सपोज मैंने यहाँ पे इस बंदी कन्वर्सेशन खोली, तो कन्वर्सेशन खोलते ही मेरे को यहाँ पे मैसेज को फेच करके लाना है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे यूज इफेक्ट का यहाँ पे मेरे को यूज करना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पे जो मैसेज आपके फेच करने हैं वो फेच करने हैं आपके यूज इफेक्ट से, ठीक है। यूज इफेक्ट मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट डेड माउंट और कंपोनेंट डेड अपडेट इन केसेस पे मेरे को यहाँ पे जो आपके मैसेज है उनको यहाँ पे फेच करना है। तो मैंने यहाँ पे सपोज ये लिखा और सब मैंने यहाँ पे लिखा गेट और सपोज मैसेज डिटेल्स इक्वल्स टू, और यहाँ पे सपोज ये असिंक है क्योंकि इसके अंदर मेरे को यहाँ पे एक एपीआई को कॉल करना पड़ेगा। एपीआई का नाम क्या है आपका, एपीआई का नाम है आपका यहाँ पे गेट मैसेजेस, या आपका यहाँ पे एपीआई उसने ऊपर उसको इंपोर्ट कर दिया होगा, ये आ गया इसका गेट मैसेजेस, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को एक आईडी पास करनी है। आईडी आपकी होगी यहाँ पे कन्वर्सेशन आईडी, कन्वर्सेशन हम यहाँ से ले रहे हैं। तो ये जो कन्वर्सेशन है इसकी डॉट अंडरस्कोर आईडी आप यहाँ पे पास कर सकते हो। अंडरस्कोर आईडी यहाँ पे मोंगोडीबी की एक आईडी होती है, तो हमने यहाँ पे ये पास किया। आपके पास यहाँ पे अब डेटा आएगा, लेट डेटा इज इक्वल्स टू दिस, बिल्कुल सही है। और इसको अगर मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाऊँ तो इस कन्वर्सेशन के बेसिस पे जितने भी मैसेजेस होंगे आपके पास डेटाबेस में वो सारे मैसेज आपके पास यहाँ पर इस टाइम पे आ जाएंगे। ये बोल रहा है यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड, यूज इफेक्ट मैंने इंपोर्ट नहीं किया गया, यूज इफेक्ट इंपोर्ट किया तो है, क्या हो गया यूज, अच्छा मैं यहाँ से एस खा गया, सॉरी। बढ़िया, चला के देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सभी मैसेजेस आने चाहिए, एक सेकेंड इसको देख लेते हैं। स्लो नेटवर्क इज डिटेक्टेड ठीक है बेटे। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको खोलूंगा तो यहाँ पे एपीआई कॉल जानी चाहिए थी, क्या हुआ, गई नहीं क्या एपीआई कॉल, गेट की कॉल गई है इसकी एपीआई की, और यहाँ पे कन्वर्सेशन इसने गेट किया है, ऐड किया है, नहीं गई। आपके यहाँ पे एपीआई कॉल नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, ओह सॉरी। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे कंपोनेंट डेड माउंट वाली कंडीशन यहाँ पे डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है इसको भी तो कॉल करना है। ये वाला फंक्शन तो हमने यहाँ पे कॉल ही नहीं किया, तो ये वाला फंक्शन मैंने सपोज यहाँ पे कॉल किया लाइन नंबर 34 पर, अब बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। तो अब अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये जो कन्वर्सेशन आईडी है इससे आपका यहाँ पे गया है, ये आपका यहाँ पे पूरा यूआरएल जो मैंने आपको बना के भी दिखाया था प्रीव्यू में, आप अगर देखो तो ये आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स में आपके पास यहाँ पे जो दोनों मैसेज हैं वो यहाँ पर आपके आ चुके हैं, क्योंकि अभी मेरे पास डेटाबेस पे यहाँ पे 2 ही मैसेज पड़े हैं, तो दोनों मैसेजेस यहाँ पर आ चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ तो इस पे क्लिक करने पे कोई एपीआई कॉल नहीं हुई, मतलब ये 2 एपीआई कॉल हुई है अलग है, बट ये वाली एपीआई इसके क्लिक करने पे कॉल नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो सिर्फ कंपोनेंट डिड माउंट की है, सिर्फ कंपोनेंट डेड माउंट की यहाँ पे कंडीशन है। अब आपको यहाँ पे एक दो चीजें और डालनी है। अगर यहाँ पे पर्सन, अगर आपने जैसे यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट उस पे क्लिक किया तो आपका यहाँ पे जो पर्सन ऑब्जेक्ट है वो चेंज होगा। तो जैसे ही आपकी यहाँ पे पर्सन ऑब्जेक्ट की जो आईडी है वो चेंज होगी तो आपको यहाँ पे ये वाली एपीआई कॉल करनी है। अगर आपने सपोज इस पे क्लिक किया तो एक नई कन्वर्सेशन आएगी, इस पे क्लिक किया तो एक नई कन्वर्सेशन आईडी आएगी। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, अगर आपकी कन्वर्सेशन आईडी भी चेंज होती है तो भी आप इसको कॉल कर सकते हो। तो सर बिल्कुल ठीक है। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे देखो, इस पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो आप इसको एक सेकंड रिफ्रेश ही करना पड़ेगा मेरे को, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। तो सही है। और यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो बिल्कुल ठीक है। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो ये वाली यहाँ पे एपीआई कॉल गई है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो ये यहाँ पे एपीआई कॉल गई है। यहाँ पे इस टाइम पे एम्प्टी आ रही है क्योंकि मैंने इस वाले यूजर को मैंने एक भी मैसेज सेंड नहीं किया। तो बिल्कुल ठीक है। तो सर ये तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। एक और चीज है, ये इस केस में यहाँ पे अनडिफाइंड गया है, तो आप यहाँ पे एक चेक लगा सकते हो। अगर कन्वर्सेशन डॉट आईडी आपके पास यहाँ पर है,
अगर कन्वर्सेशन डॉट आईडी है तभी सिर्फ आपको यहाँ पे ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल करना है। तो ये एक और चेक आप लगा सकते हो। अगर अब मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ तो अनडिफाइंड वाली जो कॉल है वो नहीं जाएगी। तो एक सेकंड इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज मैंने इससे लॉग इन किया और मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया। हाँ, अब अनडिफाइंड वाली जो कॉल है आपकी वो नहीं गई। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉल गई है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो अब भी आपकी अनडिफाइंड वाली कॉल नहीं गई। अब सिर्फ यहाँ पे ये आपके यहाँ पे जो वाली कॉल है नेक्स्ट यूजर की वो गई है। तो बिल्कुल ठीक है, आपके पास यहाँ पे सभी यूजर्स आ चुके हैं। अब उन यूजर्स को आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो। ठीक है, क्योंकि यूजर हमें चाहिए थे, यूजर हमारे पास यहाँ पे सभी आ चुके हैं। अब उन यूजर्स को मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो आप यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर मेरे को उनको डिस्प्ले करवाना है। यूजर्स बोल रहा हूँ, सभी मैसेजेस को मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, क्योंकि मैसेजेस आपके यहाँ पे सभी आ चुके हैं। तो अब इसके लिए अब यहाँ पे मेरे को एक काम करना पड़ेगा। ये जो भी आपके सभी यहाँ पे मैसेजेस आएंगे वो अभी यहाँ पे डेटा के अंदर है, इनको मेरे को कहीं पे स्टोर करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैसेजेस के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे एक स्टेट बनाई और सेट मैसेजेस इज इक्वल्स टू, ये इनिशियली यहाँ पे एक एम्प्टी एरे होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एरे आ रहा है। तो यहाँ पे इनिशियली एक एम्प्टी एरे है। अब मेरे को यहाँ पे क्या क्या करना है, ये जो भी आपके यहाँ पे सभी मैसेजेस आ रहे हैं इनको मेरे को यहाँ पे सेट मैसेजेस करके इसके अंदर डालना है। तो यहाँ पे आपने इसको इसके अंदर डाल दिया। अब आपको यहाँ पे क्या काम करना है कि जितने भी आपके यहाँ पे सभी मैसेजेस हैं उनको यहाँ पे आपको लूप करना है। ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पे मैंने इन सबको लूप किया। सपोज सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ आपके मैसेजेस यहाँ पे होने चाहिए, मैसेज यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर मैसेज अनडिफाइंड नहीं है तो यहाँ पे आप उनको लूप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वो एक एरे है। एरे को लूप करके आपके पास यहाँ पे सभी मैसेजेस आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मेरे को एक अलग कंपोनेंट बनाना पड़ेगा आपके एक सिंगल मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर सपोज एक मैसेज डॉट JSX के नाम से मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाया। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा दिस एंड दिस और रिटर्न। यहाँ पे आपका आ जाएगा ये div। ठीक है, div के अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज अ मैसेज। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे आप यहाँ पे मैसेज को सीधा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे ऊपर आके आपको यहाँ पे फुटर के जस्ट नीचे जो मैसेज है आपका उसको यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है। तो मैसेज को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया और उसके बाद अब आप यहाँ पे सिंपल जो आपका यहाँ पे मैसेज है उसको आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो। तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस टाइम पे आपको कंसोल पे दो बार, यहाँ पे कंसोल पे नहीं बल्कि यहाँ पे इसके ऊपर ही दिखना चाहिए था, बट वो दिख नहीं रहा। वो कंप्लीटली फाइन, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे अभी के लिए काम करना है कि आपको यहाँ पे मैसेज को यहाँ पे एज अ प्रॉप पास करना है, क्योंकि हमारा जो सिंगल मैसेज है वो यहाँ पे इस वाले मैसेज के अंदर है। उसको हमने यहाँ पे इसके अंदर पास किया, उसको आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपने इसके अंदर से यहाँ पे उसको निकाला। अब आपको अपने सभी मैसेजेस को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो इस रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर आप यहाँ पे उसको डिस्प्ले करवा सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे दो चीज़ों को इंपोर्ट करना है कि आपका यहाँ पे दूसरा है आपका यहाँ पे टाइपोग्राफी, तीसरा है आपका यहाँ पे स्टाइल्ड। ठीक है, इन तीनों को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका यहाँ पे MUI मटेरियल के अंदर से, बिल्कुल सही है। और उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली बॉक्स का यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। बॉक्स के अंदर आप यहाँ पे जो आपके मैसेजेस हैं उनको आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो। जैसे मेरे को यहाँ पे लिखना है टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी के बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली डाल सकते हो मैसेज डॉट टेक्स्ट, क्योंकि आपका जो मैसेज है वो टेक्स्ट के अंदर है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी था कि आपका जो मैसेज है वो यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर है। एक मेरे पास यहाँ पे क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट भी है। तो क्रिएटेड डेट जो है आपकी यहाँ पे आप उसको भी डिस्प्ले करवा सकते हो। ठीक है, इसको मेरे को थोड़ा सा फॉर्मेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे वो प्रॉपर एक टाइम स्टैम्प है। टाइम स्टैम्प को हम डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं करवाते। तो सपोज यहाँ पे अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे इसको ऐसे ही डाल के दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएटेड डेट। ठीक है, और बिल्कुल सही है, चलना चाहिए। एक सेकेंड देख लेते हैं। तो इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पे इसको, और इसको यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद सपोज मैंने यहाँ पे आप देखो यहाँ पे ये दोनों चीजें यहाँ पे आपके पास आ चुकी हैं। ठीक है, तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है। मेरे को यहाँ पे जो CSS है उसको हैंडल करना पड़ेगा, तो उसको हैंडल यहाँ पे कर लेते हैं। दो चीजें यहाँ पे होंगी। मेरे को यहाँ पे ये चेक करना है कि ये मैसेज आपने भेजा है या फिर ये मैसेज आपके पास आया है। अगर ये मैसेज आपने भेजा है तो मेरे को इसको राइट हैंड साइड दिखाना है, बट अगर ये मैसेज आपके पास आया है तो मेरे को इसको लेफ्ट हैंड साइड दिखाना है। तो दो कंडीशन यहाँ पे आएंगी। ठीक है, दो कंडीशंस यहाँ पे आपके पास आएंगी। तो यहाँ पे सपोज जो अगर आपके पास मैसेज आता है तो मैं उसको सपोज ले रहा हूँ यहाँ पे रैपर के नाम से कि ये आपका यहाँ पे रैपर है। ये वाला है रिसीव्ड मैसेज, ये आपके यहाँ पे रिसीव्ड मैसेज की CSS है। इसमें जो CSS जाएगी और आपके दूसरे वाले में जो CSS जाएगी वो काफी सिमिलर होगी। तो सपोज 3 4 5 6, तो इसी की CSS को मैं यहाँ पे डाल के उसको वहाँ पे कॉपी कर दूंगा। तो या फिर एक काम करते हैं, इसको अभी यहाँ पे ऑन लेते हैं, क्योंकि मेरे को इसको टेस्ट भी करना पड़ेगा।
तो अभी जो आपकी वाली CSS है, यहाँ पे मेरे को ग्रीन कलर में चाहिए, तो वो आता है आपका DC F8C6 से। ये आपका यहाँ पे ग्रीन कलर देगा, ठीक है। तो एक सेकंड इसको टेस्ट कर लेते हैं ज़रा। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स से यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस किया और बिल्कुल ठीक है। तो एक सेकंड चला के देखते हैं, यहाँ पे आपका एक ग्रीन कलर आना चाहिए कुछ इस तरह। नाइस। इसकी मैक्सिमम विड्थ मेरे को यहाँ पे चाहिए कि मैक्सिमम विड्थ आपकी यहाँ पे कितनी होनी चाहिए। सपोज यहाँ पे ये आपकी मैक्सिमम विड्थ होनी चाहिए 60%। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका इतना होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरे को इसको राइट हैंड साइड अलाइन करना है, तो यहाँ पे डाल सकते हो मार्जिन लेफ्ट और ऑटो। राइट हैंड साइड अलाइन करना है तो आप लेफ्ट से इसको ऑटो दे सकते हो। पैडिंग मेरे को यहाँ पे चाहिए। पैडिंग में यहाँ पे सपोज डाल रहा हूँ आपकी 5 पिक्सल सपोज मैंने यहाँ पे पैडिंग दी। विथ मेरे को यहाँ पे इसकी चेंज करनी पड़ेगी। मेरे को यहाँ पे इतनी बड़ी विथ नहीं चाहिए, ठीक है। विथ मेरे को यहाँ पे चाहिए फिट कंटेंट, कि आपका कंटेंट बस फिट हो जाए। मेरे को यहाँ पे उतनी विथ चाहिए। तो यहाँ पे सपोज मैंने ये विथ डाली, तो अब आप यहाँ पे देखो ये छोटा होना चाहिए इस केस में। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे छोटा हुआ है क्योंकि मैंने विथ इसकी दी है जितनी मेरे को यहाँ पे विथ चाहिए, सिर्फ उतनी। बॉर्डर रेडियस सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स लेते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद मेरे को यहाँ पे डालना है आपका बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस कितना चाहिए मेरे को यहाँ पे सपोज चाहिए आपका 10 पिक्सल। तो ये यहाँ से थोड़ा सा घूम जाए कुछ इस तरह। नाइस। एक और चीज़ है, अगर सपोज ये यहाँ पे इसका बाहर निकल गया, अगर मैक्सिमम विथ से क्रॉस कर गया, तो उस केस में अपने आप यहाँ पे वर्ड ब्रेक भी होना चाहिए। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा वर्ड ब्रेक। और वर्ड ब्रेक के केस में मेरे को यहाँ पे सिंपल लिखना है ब्रेक वर्ड, ठीक है। ये यहाँ पे CSS होती है जो अगर आपकी मैक्सिमम विड्थ सपोज क्रॉस हो जाती है, तो ये उसके बाद क्या करता है, ये आप जो कंटेंट है आपका उसको अपने आप ये ब्रेक कर देता है नेक्स्ट लाइन में। तो सही है। तो ये तो आपका यहाँ पे आपकी खुद की CSS है, जो आपकी सेंट CSS है। रिसीव्ड CSS मेरे को यहाँ पे डालनी पड़ेगी, जो मैं डालूंगा सपोज यहाँ पे रैपर के नाम से। बिल्कुल सेम जाएगा, कुछ भी फर्क नहीं है। बट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार यहाँ पर आपको F लिखना है, ठीक है। मैक्सिमम विड्थ मेरे को यहाँ पे चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरे को मार्जिन लेफ्ट नहीं चाहिए। मार्जिन लेफ्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए मेरे को यहाँ पे, ठीक है। और तो बाकी सब यहाँ पे सेम ही रहेगा और बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका यहाँ पे आ चुका है। ये आपका यहाँ पे टाइम स्टैम्प पे इसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ सपोज यूटिल्स के नाम से। और यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई सपोज कॉमन यूटिल्स, ठीक है। और कॉमन यूटिल्स के नाम से सपोज .js यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई। यहाँ पे मेरा सारा कॉमन कोड होगा जिसको मैं डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में यूज कर सकता हूँ। तो उसको अलग अलग कंपोनेंट लिखने से अच्छा आप उसको यहाँ पे एक कॉमन एक उसमें निकाल सकते हो। यहाँ पे सपोज मैंने फॉर्मेट डेट पास किया, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास पीछे से एक डेट आएगी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास पीछे से जो आपका टाइम स्टैम्प है यहाँ पे मेरे पास वो आएगा। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे मैसेज है इसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, जो भी आपका यहाँ पे फॉर्मेट डेट फंक्शन है। मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया, जो मेरे पास यहाँ पे फंक्शन है फॉर्मेट डेट के नाम से। और आप यहाँ पे फॉर्मेट डेट फंक्शन को यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे पास कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ आपके टाइम स्टैम्प, जो कि है मैसेज और क्रिएटेड एट। यहाँ से मेरे को 2 चीज़ें निकालनी है। एक तो मेरे को यहाँ पे निकालना है आपका आर्स, ठीक है। टाइम स्टैम्प में से आप आर्स निकाल सकते हो, बहुत आसान है। आपको यहाँ पे डेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के टाइम स्टैम्प को आपको इसके अंदर यहाँ पे पास करना होता है। उसके बाद आप यहाँ पे गेट आर्स का यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे मिनट्स का यूज़ करना है। मिनट्स भी आप बिल्कुल सेम निकाल सकते हो। आपको यहाँ पे इसका फंक्शन आके आप यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि होता है गेट मिनट्स। आप यहाँ पे इससे मिनट्स निकाल सकते हो। बट अगर ये 10 से छोटा है तो ये सिंगल डिजिट रिटर्न करता है 9। बट मेरे को यहाँ पे 9 नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे 09 चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करना पड़ेगा। मैंने सपोज यहाँ पे ये लिया एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में। मेरे को यहाँ पे वेरिएबल को कंकैट कराना पड़ेगा। अगर यहाँ पे जो आर है वो आपका लेस देन 10 है, तो उस केस में मेरे को यहाँ पे 0 को कंकैट करके प्लस करना है आपके यहाँ पे आर्स को। अदरवाइज मैं यहाँ पे सिंपल आर्स जो है आपके उनको यहाँ पे मैं कंकैट कराने वाला हूँ। तो ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन मेरे को डालनी है। एक कॉलन लगा के आप यहाँ पे सेम कंडीशन डाल सकते हो मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे सपोज मैंने मिनट्स लिखा, अगर ये आपका लेस देन 10 है तो आप यहाँ पे इस केस में यहाँ पे आप सिंपल ये डाल सकते हो, जो कि आपका यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। बट ये यहाँ पे चल नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा, इस लेस देन 10। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि ये यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर है। बिल्कुल सही है। तो अगर अब आप इतना लिख दोगे तो इतने से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखो 1620 यहाँ पर इस केस में आ चुका है, जो सही दिया है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे CSS इसको मेरे को थोड़ी सी हैंडल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वापस आते हैं मैसेजेस में। दो CSS हैं जो मेरे को यहाँ पे हैंडल करनी है। एक है यहाँ पे आपकी जो आपका टेक्स्ट है, ठीक है, उसकी CSS मेरे को यहाँ पे हैंडल करनी है। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा टाइपोग्राफी, ठीक है।
2 चीज़ें मेरे को यहाँ पे हैंडल करनी है। एक तो है आपका यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ मेरे को यहाँ पे थोड़ा-सा छोटा करना है। बाय डिफ़ॉल्ट तो 16 पिक्सल होता है। मेरे को यहाँ पे इसको करना है, मेरे को यहाँ पे 14 पिक्सल, तो मैंने यहाँ पे 14 पिक्सल किया और यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया आपके टेक्स्ट से। तो ये यहाँ पे इस टाइम पे छोटा होना चाहिए एंड हाँ, ये यहाँ पे छोटा हो चुका है, नाइस। थोड़ी-सी पैडिंग मेरे को चाहिए क्योंकि वो दोनों आपस में चिपके हुए हैं, ठीक है? तो टॉप से तो 0, राइट से 25 पिक्सल, बॉटम से 0 एंड लेफ्ट से 5 पिक्सल। तो ये थोड़ा-सा आपका राइट हैंड साइड शिफ्ट होना चाहिए कुछ इस तरह। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका ये है टाइम है, ठीक है? इसको मेरे को यहाँ पे आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम आपका बहुत बड़ा है। इसके मेरे को कलर को और फ़ॉन्ट साइज़ को दोनों को यहाँ पे चेंज करना है। तो फ़ॉन्ट साइज़ का मेरे को कुछ छोटा करना पड़ेगा। फ़ॉन्ट साइज़ मैं रखूँगा यहाँ पे 10 पिक्सेल्स। तो यहाँ पे टाइपोग्राफी को मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया आपके टाइम से और अरे 1 सेकंड बढ़िया। तो यहाँ पे मैंने इसको टाइम से रिप्लेस किया, तो अब ये आपका यहाँ पे छोटा होना चाहिए। हाँ, ये छोटा हुआ है। इसको मेरे को बॉटम में शिफ्ट करना है। कलर इसका मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, तो कलर आपका आ जाएगा यहाँ पे ग्रेइश कलर। पीछे हम ये वाला कलर दे चुके हैं 919191। आई होप आपको यहाँ पे याद होगा। तो यहाँ पे मार्जिन टॉप में दे रहा हूँ, मार्जिन टॉप सपोज़ मैं दे रहा हूँ यहाँ पे और 6 पिक्सेल्स, ठीक है? तो 6 पिक्सल सपोज़ मैंने यहाँ पे मार्जिन दिया। अब अगर इस केस में मेरे को यहाँ पे वर्ड ब्रेक नहीं चाहिए, तो अगर आपका यहाँ पे सपोज़ वर्ड ब्रेक होता है क्योंकि टाइम आपका 11 सपोज़ 11 बज के 20 मिनट हो रहे हैं, 11 आपका फर्स्ट लाइन में दिख रहा है और 20 आपका सेकंड लाइन में दिख रहा है, वो चीज़ नहीं मेरे को चाहिए। तो आप यहाँ पे सिंपल डाल सकते हो वर्ड ब्रेक और यहाँ पे आप लिख सकते हो कीप ऑल, ठीक है? मेरे को इसको बॉटम में शिफ्ट करना है, तो मार्जिन टॉप को अगर आप यहाँ पे ऑटो दे दोगे तो ये इस टाइम पे यहाँ पे बॉटम में शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही है। अब जो दूसरे वाली कंडीशन है उसको मेरे को यहाँ पे चेक करना है। अगर ये बंदा मैसेज भेजता है इस बंदे को, तो मेरे को यहाँ पे उस बंदे से यहाँ पे मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सपोज़ मैंने इसको उस वाले बंदे से यहाँ पे लॉगिन किया, ठीक है? और यहाँ पे इसकी चैट खोली, तो आप यहाँ पे देखो ये अब भी यहाँ पे राइट हैंड साइड दिख रहा है। इसको मेरे को शिफ्ट करना है, तो अगर यहाँ पे मैंने हेलो फ्रॉम सेंडर लिखा, ठीक है? यहाँ पे मैंने हेलो फ्रॉम सेंडर लिखा, तो आप अगर देखो तो ये मैसेज मेरा यहाँ पे दोनों मैसेज मेरे लेफ्ट हैंड साइड आने चाहिए थे, हेलो सेंडर मेरा यहाँ पे राइट हैंड साइड आना चाहिए था। तो अब यहाँ पे मेरे को एक काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे मेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे जिस बंदे ने लॉगिन किया हुआ है उसके मैसेजेस मेरे को यहाँ पे राइट हैंड साइड दिखाने हैं, तो मेरे को उस बंदे की इन्फॉर्मेशन चाहिए जिस बंदे ने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। तो वो इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर से। हमारे पास यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है जो कि है अकाउंट कॉन्टेक्स्ट के नाम से। तो सपोज़ यहाँ पे मैंने लिखा अकाउंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? अकाउंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर से आप यहाँ पे जो पर्सन अकाउंट की जो डिटेल्स हैं आप यहाँ पे वो निकाल सकते हो, ठीक है? या पर्सन की निकाल लो, अकाउंट की निकाल लो, दोनों एक ही चीज़ है। तो आपने यहाँ पे अकाउंट कॉन्टेक्स्ट में से यहाँ पे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन निकाली। अब आपको यहाँ पे एक चेक लगाना है, ठीक है सर? आपको यहाँ पे एक चेक लगाना है, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे फ्रेगमेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ करना है। और आपने यहाँ पे एक चीज़ चेक करी कि आप अगर आपका अकाउंट डॉट सब अगर आपका इक्वल्स है आपके मैसेज डॉट सेंडर आईडी के, ठीक है? तो आपको मैसेज को दिखाना है राइट हैंड साइड क्योंकि ये सभी आपके यहाँ पे सेंड मैसेज हैं, ठीक है? और बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। 1 सेकंड थोड़ी-सी इंडेंटेशन मेरे को यहाँ पे वो ठीक करनी है, बहुत नाइस। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगर ऐसा अगर नहीं है, अगर ये आपका यहाँ पे ये जो आपके मैसेजेस हैं ये आपकी रिसीव्ड मैसेजेस हैं, सेंट मैसेज नहीं है उस केस में, तो आपको यहाँ पे ओन को आपको यहाँ पे उस केस में रिप्लेस करना पड़ेगा विद रैपर, ठीक है? इसको आपको रैपर से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो दैट्स इट। अगर आप यहाँ पे इतना लिख दोगे तो दोनों मैसेज आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड दिखने चाहिए। हाँ, बिल्कुल नाइस। तो ये दोनों मैसेज आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड दिख रहे हैं एंड अगर मैं आपको यहाँ पे अरे ब्रो तो फट ही गया। ठीक है बेटे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सपोज़ इसको फिर से चला के देखते हैं। तो इससे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, इसको खोला मैंने। हाँ, आप यहाँ पे देखो ये दोनों मैसेज आपके यहाँ पे राइट हैंड साइड आए हैं, ये वाला मैसेज आपके यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आया है। लेकिन ये यहाँ से चिपका हुआ है, ये मेरे को यहाँ पे थोड़ी पैडिंग डालनी पड़ेगी। ये पैडिंग आप डाल सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पर जो आपका ये मैसेज है ना इसको रैप कर सकते हो आप यहाँ पे बॉक्स के साथ, क्योंकि ये आपका मैसेज जो है वो एक सिंगल मैसेज है, ठीक है? तो सिंगल मैसेज जो है उसको आप यहाँ पे रैप कर सकते हो और यहाँ पर आप एक सीएसएस डाल सकते हो। सपोज़ यहाँ पे मैं एक सीएसएस डाल रहा हूँ कंटेनर के नाम से, ठीक है? कंटेनर के नाम से और सपोज़ स्टाइल आ गया यहाँ पे और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स, बिल्कुल ठीक है। बॉक्स यहाँ पर आपका आ चुका है और उस बॉक्स के बाद आपको यहाँ पे सिंपल एक पैडिंग डालनी है जो कि होगी आपकी अ टॉप से तो मेरे को चाहिए यहाँ पे 1 पिक्सल कि 2 मैसेजेस के बीच में 1 पिक्सल का गैप रहे और लेफ्ट और राइट से मेरे को यहाँ पे चाहिए 80 पिक्सल कि लेफ्ट और राइट से 80 पिक्सल का गैप आ जाए। तो यहाँ पर अगर सपोज़ मैं आपको यहाँ पे इसको रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, तो इसको सपोज़ मैंने यहाँ पे कंटेनर से रिप्लेस किया, ठीक है?
और इसको कंपाइल होने देते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर सपोज़ मैं यहाँ पे कोई मैसेज भेजता हूँ, मैंने यहाँ पे सपोज़ हाय भेजा, तो हाय आपका मैसेज गया है बट वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। इस मैसेज को मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले भी करना है कि आपका जो ये मैसेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ये मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए था। ये मैसेज आपका क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा? क्योंकि यहाँ पे जो आपके सभी मैसेजेस को जो उठा के ला रहा है यूज़ इफेक्ट, यहाँ से मैं आपके सभी मैसेजेस को फेच कर रहा हूँ। तो ये वाला जो यूज़ इफेक्ट है ये आपका कॉल ही नहीं हो रहा जब आप मैसेज को सेंड कर रहे हो उस केस में। ठीक है, आई होप जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको शायद क्लियर हुआ होगा। जब मैंने मैसेज को सेंड किया तो आपका ये वाला जो यूज़ इफेक्ट है वो कॉल ही नहीं हुआ। क्योंकि ये वाला जो यूज़ इफेक्ट है वो आपका तब कॉल हो रहा है, ये वाला यूज़ इफेक्ट आपका सिर्फ़ उस केस में कॉल हो रहा है जब आप यहाँ पे इसको चेंज कर रहे हो। अगर सपोज़ मैं यहाँ पर आया, ठीक है, और मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ तो आप यहाँ पे देखो उस केस में आपको यहाँ पे हाई दिख जाएगा। क्योंकि आपका उस केस में यहाँ पे जो यूज़ इफेक्ट है वो यहाँ पे कॉल हुआ है। लेकिन जब मैं यहाँ पे कोई मैसेज सेंड कर रहा हूँ तो उस केस में आपका जो यूज़ इफेक्ट है वो यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा। तो आपको यहाँ पे क्या काम करना है, आपको यहाँ पे उस केस में एक स्टेट बनानी पड़ेगी, ठीक है? आपको यहाँ पे स्टेट बनानी पड़ेगी एक न्यू मैसेज फ्लैग के नाम से, और आपको यहाँ पे उस मैसेज को यहाँ पे न्यू मैसेज फ्लैग इज़ इक्वल्स टू, अगर ये इनिशियली अगर ये यहाँ पे सपोज़ फॉल्स है, तो आपका अगर ये यहाँ पे फॉल्स है तो जैसे ही आप मैसेज को सेंड करोगे, यहाँ पे मैंने मैसेज को सेंड किया, तो आपको जो स्टेट है उसको यहाँ पे आपको टॉगल करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे स्टेट को यहाँ पे टॉगल किया, और उस केस में आप यहाँ पे जो आपका न्यू मैसेज फ्लैग है वो आप यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हो कि आपका यहाँ पे जैसे ये फ्लैग यहाँ पे चेंज होगा तो वैसे ही आपका यूज इफेक्ट यहाँ पे कॉल हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो अगर इस केस में मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो फ्रॉम और सेंडर, तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आया हेलो फ्रॉम सेंडर, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ हाय, हाय आपका बिल्कुल परफेक्टली आया है हेलो। और यहाँ पे अगर कोई मैं बड़ा मैसेज भेज देता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि वो अपने आप यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में ब्रेक हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो ये आपके यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ है। मैंने वर्ड ब्रेक सीएसएस डाली भी है जो मैं आपको दिखा रहा था कि आपका एक मैक्सिमम विड्थ के बाद आपका मैसेज अपने आप यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए, तो ये वाली वो सीएसएस है। इसके बाद आपका जो मैसेज है वो यहाँ पे सक्सेसफुली अपने आप यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, तो बिल्कुल सही है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई भी इस बंदे को अगर आप यहाँ पे कोई भी मैसेज भेजते हो वो आप यहाँ पे देखोगे कि एकदम से वाला मैसेज आएगा, बट अपोजिट ट्रू नहीं है। अगर आप यहाँ पे इसका अपोजिट अगर आप यहाँ पे देखते हो, सपोज मैं यहाँ पे अगर उसी बंदे से यहाँ पे मैं लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है, मैं सपोज यहाँ पे ये खोला और इस बंदे से मैं यहाँ पे लॉग इन कर रहा हूँ जिस बंदे को आप यहाँ पे मैसेज भेज रहे हो, और अगर सपोज मैं यहाँ पे खोल के देखता हूँ तो आप यहाँ पे देखो हाई यहाँ पर आया। बट अगर मैं अब यहाँ पे कोई मैसेज करता हूँ, मैंने यहाँ पे हाई के नीचे हेलो लिखा, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे तो ये मैसेज आया है बट यहाँ पे ये मैसेज रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर ये मैसेज तब रिफ्लेक्ट होगा जब हम यहाँ पे socket.io जोड़ेंगे और यहाँ पे रियल टाइम चैटिंग होगी। अभी यहाँ पे वो वाला मैसेज रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। अगर मैं सपोज यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम सेंडर, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये वाला मैसेज लिख के यहाँ पे सेंड किया, तो अब आप देखो अब यहाँ पे ये वाला पिछला मैसेज भी रिफ्लेक्ट हुआ है और यहाँ पे आपका नए वाला मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ है, क्योंकि ये मैसेज आपके डेटाबेस में से आ रहे हैं। यहाँ पे कोई अभी रियल टाइम चैटिंग नहीं है। ये जो मैसेजेस हैं आपके ये पुराने मैसेज है, ये आपका डेटाबेस में से आया है और ये आपका नया मैसेज है। ये अगर मैं यहाँ पर आऊंगा तो यहाँ पे ऐसा कोई भी मैसेज नहीं है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे इसको सेंड करूंगा, क्योंकि मैसेज के सेंड करने पे हम क्या कर रहे हैं, मैसेज के सेंड करने पे मैं यहाँ पे जो आपका यूज इफेक्ट है उसको यहाँ पे मैं दोबारा से कॉल कर रहा हूँ। तो न्यू मैसेज फ्लैग यहाँ पे उस केस में ट्रू हो जाता है। आप यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे सेंटेक्स फंक्शन कॉल होगा, ये चेक करेगा कि क्या आपने यहाँ पे एंटर की दबाई है। एंटर की अगर आप यहाँ आपने यहाँ पे दबाई है तो मैं यहाँ पे स्टेट को चेंज कर रहा हूँ, स्टेट चेंज होती है, आपका यहाँ पे यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है, और ये जो भी आपके अपडेटेड मैसेज है डेटाबेस में से उसको पिक करके ला रहा है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। हेलो यहाँ पे आपको दिखा था बट यहाँ पे फ्रॉम सेंडर नहीं दिखा, बट अब अगर मैं यहाँ पे आपको हाई भेज के दिखाता हूँ तो आपको यहाँ पे फ्रॉम सेंडर भी दिखेगा, क्योंकि ये वाला मैसेज इसने डेटाबेस में से पिक करके लाया है ये वाला मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ अभी ऐसे वर्क कर रहा है। अभी मेरे को इसमें काफी काम करना है, तो ये इसको वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मेरे को लगा था यार नेक्स्ट वीडियो सीधा socket.io की हो जाएगी, बट नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे जो इस बटन के क्लिक पे अब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को हम यहाँ पे सेंड कर सकते हैं विद इमेजेस, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उससे शायद नेक्स्ट वीडियो में फिर socket.io के साथ ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच, एंड कहीं पे कोई भी इशू है कमेंट करना। यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, वहां पर आपको सर्च करना है कोड फॉर इंटरव्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।